बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब को जुम्मा करीम मुबारक। और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा मेरे गिरेगा अभी हमारी खाला थी और उनका मैसेज में सुन रहा था व्हाट्सएप। शम्मा आपा पाकिस्तान कराची से, तो उनसे अक्सर बात होती रहती है, लेकिन उनका भी व्हाट्सएप आया। अम्मी की खैरियत वगैरह पूछ रही थी, अम्मी को दुआएं दे रही थी और वो शिकवा कर रही थी, यार ये तुम जो हो बड़े मसरूफ़ हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, बात नहीं कर पाते हो। तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था और पीछे पुलिस वाला भी चल रहा है और इतना लंबा बोलने से बेहतर है मैं वो ऑडियो प्ले करता हूँ, आप सुनिएगा कि उनको मैंने कीजिएगा कि मामला जो है वो कुछ और है, जो हमें नज़र आ रहा है वो नहीं है। शम्मा आपा मसरूफियात रहती हैं। बस ये समझ लें कि हज़रत नूह की जो कश्ती थी ना, उन्होंने कितने सालों, 1000 साल उन्होंने तबलीग की और लोग नहीं माने कि वो नबी हैं और लोगों को समझा रहे हैं और लोगों ने यकीन नहीं किया ना। अब हमारे उनके बाद कितनी उम्मतें हैं, आखिरी नबी जो थी वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का कितना दर्द था। हुजूर को हर चीज़ का इल्म था कि ये जो उम्मत है, जो हुजूर की उम्मत है, ये सारी उम्मतों का निचोड़ लगती है मुझे तो ना। मतलब जो हम लोग क़िससुल अंबिया सुनते हैं, सारे वाक़यात सुनते हैं और उन सब की फिल्में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब ज़लज़ले क्यों नहीं आते और पूरी उम्मत ख़त्म क्यों नहीं हो जाती कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बहुत रोए। उम्मती तो अल्लाह का वादा था, इसलिए इसको झटके मटके दिए जाते हैं। तो वो दौर में हम जी रहे हैं, तो हम लोग के साथ हज़ारों लाखों मसले मसाइल जो है ना वो साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना एक दूसरे से बंदा टच में नहीं रह पाता कि उठा के फ़ोन पे व्हाट्सएप भी कर दे, हेलो हाय कर ले, क्योंकि इतनी यानी कि जो है बल्लियाँ हर जगह, हर इस कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को आपके हिसाब से मसले मसाइल हैं और हमें हमारे हिसाब से मसले मसाइल हैं, क्योंकि कोई भी अपना क़िबला जो है वो दुरुस्त नहीं कर रहा, और जो क़िबला दुरुस्त कर लेता है, रुख दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है, नबी के बताए हुए रास्तों पे चलना शुरू कर देता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा लेता है कि ये सुन्नत ऐसी जिन्नत है कि ये कब्र में हमारे साथ जाएगी। लेकिन शम्मा आपा क्या बताऊं कि मतलब जो है ना कितने यानी कि जो है ना मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक कामों का समंदर खड़ा हुआ है। एवन के घर का जो गोश्त वगैरह लाना था उस तक की पेमेंट कर दी है, अब उठाने के लिए टाइम नहीं है ना कि उठाएं कैसे, कब उठाएं, क्यों उठाएं और क्या होगा। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। माशाल्लाह एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो उसमें भी मतलब जो है 3600 मतलब जो है ना मसले हैं। मैशअप भाई ने बच्चों की तरफ से और फिर प्रोग्राम भी होते हैं। आज उन्होंने उनके बच्चों ने महफिल मिलाद भी रखी है, वहाँ भी जाना होगा। कल अम्मा की तरफ जाएंगे तो आपका सारे ऑडियो वगैरह अम्मा ने सुन ली थी, काफ़ी सारी ऑडियो थी और जद्दों की बेटी ने भेजी थी। अल्लाह उस बच्ची को भी सलामत रख के नसीब अच्छे करे। भाई हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से पी काट रहा है और ये समझ लें कि ये हमारे वालिदैन का सदका है कि हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं
यकीन माने आजकल के दौर में सगा भाई भाई को नहीं पहुंच रहा है। बहुत बुरे हालात हैं, आपस में भाइयों में दुश्मनियाँ हुई हैं, बहन भाइयों में दुश्मनियाँ हुई हैं। अब इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। किस कदर कोरोना से पहले मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा था। आप देख लें वहाँ वो कौन सा इलाका था इंडिया के पास, बांग्लादेशी थे वो लोग, बर्मा के मुसलमानों को किस तरह से काट पीट के फेंक रहे थे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। चाइना में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था, चाइनीज़ रो रहे थे मुसलमान, मैंने देखी थी वीडियो। वो बेचारे अल्लाह ताला से जो है ना गिड़गिड़ा के कोई मदद मांग रहे थे चाइनीज़ ज़बान में, लेकिन इतना समझ में आ रहे थे अल्लाह का लफ्ज़ आमीन आमीन, और बाकी चाइनीज़ थी और रो रहे थे वो लोग कोरोना से पहले। फिर देख लें अल्लाह ताला ने कैसे पूरे यानी कि जो है ना दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का जो वायरस है, और अब तक जो है ये खल्क़े खुदा जो है ये उससे खौफ ज़्यादा है। ख़ास तौर पर मगरिब बहुत ज़्यादा है, कोरोना का खौफ फैला हुआ है। अल्लाह ताला करम फरमाए, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला जो है मामलात में आसानी फरमाए। तो मेरा यहाँ तक ख्याल है इतना बहुत है। आपकी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मामला मेरी तरफ से नहीं है, ये मामला ही कुछ और है। दुआओं में याद रखें। कुछ समझ में नहीं आता है, अपना ख्याल रखें यार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी की समझ में आता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। मतलब जितनी भी उम्मतें अब तक गुजरी हैं, कमोबेश कितने पैगंबर आए, कितने नबी आए हैं, उन सब का निचोड़ इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। और कि मतलब सेल फ़ोन भी है, व्हाट्सएप भी है, कि हम लोगों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। मतलब सब पूरी दुनिया के अंदर, मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया में, नॉर्वे में, जद्दा में है, नहीं, पूरी दुनिया जो है ये फसल काट रही है। क्योंकि हुजूर की उम्मत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए उम्मत के लिए, और ये समझ लें कि ये उनका सदका है जो यकीन माने कि सांसें चल रही हैं। मतलब ये वो वक्त है। मैं तो हज़रत नूह की कश्ती का जिक्र उनसे किया कि खाला वो याद है आपको कि हज़ारों साल उन्होंने तबलीग की और कश्ती के अंदर जोड़े जोड़े सवार हुए। कि अब जो लोग फन्ने खानी करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये उनकी वजह से दुनिया चल रही है, दुनिया जो हुजूर रोए, जो उलमाए कराम बताते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, तो हम लोग ये चल रहे हैं और थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं। वरना तो हालात ऐसे हैं, हमें जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है और जो दुनिया की तरक्की है, और ये अल्लाह ताला की समझ लें कि ये लाठी जो बेआवाज़ कहलाती है ना, कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और हम सब अंधे गुंगे बहरे हैं। मतलब कितनी भी गहरी बात कर लें, कितनी भी कीमती टाइम निकाल के गुफ्तगू कर लें, हमें अपने बिजली के बिल की फ़िक्र है, हमें अपने बच्चों की फ़ीसों की फ़िक्र है, हमें अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र है। हम इतने चौड़े में फंस गए कि यार देखें, ये बात हमारे बुज़ुर्ग सही कहते थे कि यार हमारे वालिदैन फ़ायदे में थे। मतलब वो अपनी जगह पे कह गए, फिर उससे पहले जो लोग थे वो कह गए। अब मैं कह रहा हूँ कि यार पहला का वक्त अच्छा था। कि हर आने वाला जो कल होता है वो साला बदतर होता है, और टेंशन, और मतलब जो है ना, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ना कोई चीता करेगा इसको, उस मामले को लेगा यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोग अंधे गूंगे बहरे हैं, हमें कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। हम मतलब जो है ना पूरी तरह से पूरी दुनिया कोलैप्स हो चुकी है, और ये हाथ में आने वाली नहीं है। अब इसी तरह उठा पटक मचती रहेगी, हम अपने बच्चों को संभालते रहेंगे, और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, कोई ना कोई ऐसा इशू होता रहेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो टेंशन में ही जो है ना वो दम निकल जाएगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला ख़ात्मा ईमान पे करे, मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। और बावसूर हैं
और मेरी ये कोशिश होती है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तूने इस्तिकामत अता की है कि यार हम छोटा पेशाब करें या बड़ा करें, हम फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं, जहाँ वक्त नमाज होता है नमाज अदा कर लेते हैं। और देखें ना, बाज़ दफ़ा लोगों का दम निकलता है तो एकदम जहन में ख्याल आता है, अरे क्या हुआ, कब हुआ? यार 11 बजे हुआ। अच्छा, फजर की नमाज़ पढ़ी थी? सवाल है कि यार वो तो अच्छा खासा था। जवान मौत होती है ना, कोई बच्चा तो मर नहीं रहा, बूढ़े तो मर नहीं रहे, मौतें तो जवान हो रही है। हमारे साथ के बंदे मतलब जो है मतलब मर रहे हैं और मौत हो रही है। तो यार इस चीज़ को सीरियस लो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। कुछ भी नहीं मिलेगा, दुरूद की वजह से हो सकता है जो लेने जा रहा हो वो मिल जाए हुजूर के सदक़े। देखें ये कायनात जो है अल्लाह ताला के महबूब की वजह से ये तख्लीक़ के कायनात जो मकसद है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस चीज़ को आप अपने यानी कि जो है ना गुट्ठी में बांध लें कि मकसद जो है इस कायनात का वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्यों ना हम उनसे अपने यानी कि जो है ना राब्ते रखें, उन पे दुरूद भेजें, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। और इस दौर में अगर कोई एक सुन्नत को ज़िंदा करता है तो पता नहीं 100 शहीदों का सवाब है या 100 सुन्नतों का सवाब है, वल्लाह आलम सवाब, बहरहाल सवाब ही सवाब। तो अपने आप को संभालें, परेशान होने से परेशानियां बढ़ेंगी। और इधर भी परेशानियों का समंदर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जो घर की सरबराह होती है, चेयरमैन इंतज़ार कर रही है अंडा पराठा चाय लेके, और वो खाती भी जाएंगे, उनकी सुनती भी रहेंगे, सारे प्लान भी होंगे, सारे मामलात भी होंगे। ज़्यादातर तो बच्चों की फ़िक्रात, हालांकि लोग बड़े शिकवा शिकायत करते हैं, क्या सफदर भाई आ नहीं रहे और आपको बुलाया था, ये था वो था। अपने ही अंदरूनी मामला इतने सख्त होते हैं कि बंदा डिसअपॉइंट होता है कि यार मैं इतना यानी कि मैं टूटा हूँ इस वक्त, बच्चों की वजह से इतना परेशान हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह यही है। और फिर मतलब जो है बंदा आउटिंग करे, पिकनिक करे, सूट नहीं करता। मतलब जो है ना, मैं हालांकि अहमद मूसा की अम्मी को कहता भी हूँ यार छोड़ो यार, हम लोग सही खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं। बाकी वो जिस रुख पे जा रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे, वो अपना उनका नफ़ा नुकसान होगा, तुम उनको क्यों डॉक्टर बनाने में पड़ी हुई है। ये सारे मामलात होते हैं। बच्चे हैं और बच्चे होते हैं और ये साले अमेरिका के बच्चे हैं, तो इन पर बड़ी यानी कि जो है ना डबल वर्क होता है। एक तो पाकिस्तान के बच्चे होते थे, हम लोगों को गली से मोहल्ले से तालीम मिल जाती थी ना, उनके पास कोई पान वाला नहीं है, उनके पास कोई मोची नहीं है, उनके पास ना कोई सामने वाली खाला है, ना बराबर वाली खाला है, ना पीछे वाली खाला है। उनके पास उनका एक वाईफाई है, हार्ट, मतलब उसको ये कह लेंगे बहुत हाई स्पीड वाईफाई, मतलब अपना ओन, मतलब अपना पर्सनल। उनकी ज़िंदगी जो है एक टीवी और एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन से शुरू होगी, इस पे ख़त्म हो जाएगी। और हमारी जो ज़िंदगी थी वो लम्स वाली थी। हमारी जो ज़िंदगी थी, इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि हम लोग फ़िज़िकली तौर पे एक दूसरे से मिलते थे। अभी जो दौर चल रहा है, यकीन माने लोग घरों से नहीं आते हैं, वो शॉपिंग भी जो है ना वो ऑनलाइन हो गई, पता नहीं स्टफ कार्ड पता नहीं क्या कहलाती है। तो अब वो दूसरे लोग जो हैं उसकी, जिसने पैसे बनाए, जिसने अच्छा खाया कमाया, वो घर बैठे सौदा मंगा रहा है। अब वो इससे भी गया। पहले वो हमारे स्टोर आता था, खैर खैरियत हो जाती थी, मामला पूछ लिए जाते थे, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा कोई ना। तो लोग सेल फ़ोन लिए हुए, वो एप्लीकेशन है, बस सेल फ़ोन के अंदर उनको जो भी चीज़ ऑर्डर की हुई उस पिक्चर के साथ है और बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ है। किसी को अगर भिंडी चाहिए तो भिंडी की ऐसी दिखा देगा, बैग भी, PLU सारा कुछ पूरा खाता, और फिर वो उसको लेगा, उस पर बारकोड बना हुआ होता है। जैसे ये इसके पीछे है ना, ये ऐसे मोबाइल पे लाएगा, ये स्कैन हो गया, शॉपिंग हो गई। इस तरह से मतलब सारे मामलात चल रहे हैं। तो जो दौर मिल के खाने में था, बांट के खाने में था और एक दूसरे के साथ, देखें हुजूर का फरमान भी यही है। और आज तो इसकी बहुत अशद ज़रूरत है सुलह रहमी की, राइट, कि सुलह रहमी करो। अब सुलह रहमी में ये होता है कि यार अगर कोई तुम्हें दावत दे रहा है तो तुम जाओ यार, इस वक्त इग्नोर मत करो कि यार बच्चों की तरफ से यार टेंशन है, हाथ में छोड़ दे। तो सुलह रहमी में यही होता है कि तुम गेट टुगेदर करो, आपस में मतलब जो है मोहब्बत करो, मिलो, मुलाकात करो।
अपना ख्याल रखें। मेरे यहाँ तक है आज के सेशन में इतने ही, जिसकी समझ में आ जाए वो अमल करे और बैठ जाए। मेरे बच्चे, अगर मौत हो गई, और मौत तो आनी है, एक ना एक दिन आनी है, और जुम्मे के दिन हो, इसकी मौत की बड़ी फजीलत है। जुम्मे वाले दिन मौत तो मांग रहे हैं हम लोग, और जुम्मा पढ़ने नहीं जा रहे, राइट। जुम्मे की बड़ी फजीलत है यार, जुम्मे के दिन इंतकाल हुआ है माशाल्लाह। 27वीं सबको इंतकाल हुआ यार, हमें भी 27वीं को मौत आए। अबे 27वीं वाले काम तो करे ना हम लोग। मतलब ये समझ लें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आटे में नमक के बराबर लोग हैं, क्या समझे। और फिर मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ ना, मतलब तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि यार मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे मतलब जो है ना 400 सब्सक्राइबर हुए हैं, मतलब वो भी मैंने करवाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा आपने सब्सक्राइब कर लिया, या आपने मेरा लिंक देखा तो आपने नहीं किया। मतलब इसकी तो बाकायदा शहादत है ना, गवाही है ना कि हम करा रहे हैं। अब यार सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मतलब नज़र आ रहा होता है कि जो दीनदार लोग हैं, जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार होना चाहते हैं और जिनको फ़िक्र है और उम्मत से मोहब्बत है, वो आटे में नमक के बराबर है। बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। वो अफ्तार मनाजात आ रही होती है, तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ। डजंट मैटर अफ्तार मनाजात, आई डोंट केयर अफ्तार मनाजात, आई केयर फॉर माई पैपको, यानी कि बिजली का बिल। आई केयर माई आटा, माई गोश्त, माई किड्स। मतलब लोगों को मतलब परवाह नहीं है कि कोई बंदा दुआ करा रहा है, आपका बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे बीमार है, आप बेऔलाद हो, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने ही लिए जो दुआ हो रही है उस पर आमीन का कमेंट कर दें, आपकी औकात ही नहीं है। मतलब ये लोग जो चल रहा है इस्लाम अब आटे में नमक के बराबर है दीन। अभी मैं यही अपना चैनल, यकीन माने, इतनी मुझे जुगाड़े, इतनी सोशल मीडिया का बंदा हूँ। मैंने तो समझ लो कि वो जुनेद ने आके मुझे बिठा दिया सोशल मीडिया पे, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था। प्यारे नबी की बातें और फलाना ढिमकाना, एक अरसे दराज से जुनेद मुझसे कहता भी रहा, सफदर भाई यूट्यूब चैनल बना ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा नहीं यार। फिर वो मोहम्मद अली सरवर्दी, जुनेद भाई QTV वाले, इन सबको ऐसा, सफदर भाई सब्सक्राइब करें। मैंने कहा मेरा कोई चैनल ही नहीं है, मैं कोई सब्सक्राइब भी करूँ तो कैसे करूँ। तो मैंने फिर वो यूट्यूब चैनल बनाया, तो वो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने कहा यार हम तो ज़ीरो पे खड़े हुए, हमारा मतलब एक चीज़ तो ये गुमान ख़त्म हो गया कि मिलियनर फॉलोवर है। देखिए दुनिया में कोई भी आपका फॉलोवर नहीं है, हर बंदा जो है वो टाइम पास कर रहा है। लोगों को परवाह नहीं है कि यार मैं बंदे दफना के आता हूँ, मैं जाता हूँ ना, तो मेरी बड़ी अजीब सिचुएशन होती है, और हर बंदे की नज़र जो है ना मुझ पर वॉच कर रही होती है कि यार ये कोई ना फंड करेगा जिसमें 150 जाने का खतरा होगा, तो लोग बचते भी हैं। मतलब आप दफनाने आए हो यार, आप एक बंदा जीता जागता हमारे सामने जो खड़ा हुआ था, जिसको हम कल तक मस्जिद गुलजार मदीना की दावत कह रहे थे, 8 वेल से भर गया। अब जो जितना ज़्यादा रो रहा है उसके बाद मैं मदनी बॉक्स लेके जा रहा हूँ, मेरा भाई यूँ कर रहा है बड़ा वाला ना, हमें मैंने कहा ये रो रहा है, अभी इसका रोना चुप हो जाएगा। ये मैंने कहा तू बहुत रो रहा है यार, इसके अंदर ये मदनी बॉक्स है, रोना तो मना है, तुम कब्र पे खड़े हुए रो रहे हो, और तुम्हारे दोस्त को कितनी तकलीफ होगी। मैंने कहा अब ये जाग गया है, क्या समझो, जो मर गया है ये जाग गया है। अब इसको चुप कराने के लिए ये इसके अंदर कुछ भी मनी डाल दो, और ये मनी चाहे वो $5 हो, $100 हो, $200 हो, आप इस बॉक्स के अंदर डालें। जैसे ही कोई बंदा इससे वज़ू करेगा, भाई कहीं भी वो पैसा मनी इस्तेमाल होगी ना, वज़ू खाने में इस्तेमाल होगी, बिजली के बिल में इस्तेमाल होगी, कहीं भी इस्तेमाल होगी, तो वो सदका जारी है। हमारे हुजूर की भी जो हम फरमान सुनते आ रहे हैं मुल्लाओं से, उलमाए कराम से, उसमें यही था पानी का। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का मैं सुन रहा था कि साथ की माँ थी, या वल्लाह आलम भी सवाब क्या था, कि तुम कुआं खुदवा दो उनकी तरफ से तो लोग पानी पिएंगे। मैं पाकिस्तान गया, कराची में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने मस्जिद के अंदर, हो सकता है कि मैं जिन मस्जिदों में गया वो हाई फाई होंगी, तो लोगों ने कूलर रखे हुए थे, मतलब ठंडा पानी आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब अब वल्लाह आलम मिनरल वाटर था, कुछ भी था मतलब बोतलें लगी हुई थी। जिन मस्जिदों में भी जाना हुआ, तारिक रोड बहार शरीयत लब्बैक वालों की मस्जिद जिस पे हमला भी हुआ था, तो हर जगह मैंने देखा माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें मतलब जो है लोग उस पर भी मतलब
200-250 पकड़ पाता हूँ 400-500 के मजमे में, इतनी यानी कि जो है ना हालात ख़राब हैं। और आप कोशिश करें दीनदार हों, इस्लाम की तरफ आएँ। और ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं है कि ये सिर्फ अबे किताबी बातें यार, एक दफ़ा यासीन शरीफ पढ़ ली तो 10 कुरान का सवाब है। यकीन मानो चलो कब्र के अंदर पता लग जाएगा कि 10 का था या 1 का था, या ऐसी बेवकूफ़ बनाया है। ये कोई अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें नहीं है सुन्नियों की कि तुम अगर ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा, सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो ये होगा, कौसर का ये है, सूरह फातिहा का ये। अब हम में से अपने अपने गिरबानों में झांके, खुदा की कसम हम अपने गिरबानों में झांक, हम में से किसने फिजिकली कुरान उठाया? अबे मैंने भी नहीं उठाया, मैंने भी कल यासीन शरीफ पढ़ी तो वो मतलब जो है ना सेल फोन के थ्रू कर ली। अहमद मूसा की अम्मा मुझे कह भी नहीं, देखे बच्चों को लेके बैठे हुए आप और उनको ये तरबियत दे रहे हैं कि कुरान नहीं मोबाइल फ़ोन पे है, मतलब जो है ना ऐप डाउनलोड हुई हुई है, मतलब उसके अंदर खोल लिया तो ये देख, ये मतलब जो है ना हम इस जगह पर हैं, हमने अपने किबले को ही नहीं दुरुस्त किया हुआ तो हम इसी तरह से कड़ी जाएंगे, इसी तरह से मर जाएंगे। यकीन मानो भाग रहे, बिजी हो रहे, मसरूफ है, मतलब ये बिला वजह की जो हम पे। अब ये उम्मत है ना यार, पिछली उम्मतों को तो खत्म कर दिया जाता था ना, बस डन खत्म। चलो भाई, वो तुम 60 फीट के थे, 10 फीट के थे, 77 फीट के थे, 600 फीट के थे, कोई ताकत नहीं है। सुना है ना क़िससुल अंबिया। अच्छा, अब ये हुजूर इतना रोए, हुजूर अल्लाह के महबूब रोए, गिड़गिड़ाए। हमें उलमाए कराम बताते बहुत रोए, बहुत रोए। उनको पता था कि सफदर बैठा हुआ होगा, लेक्चर दे रहा होगा, कुछ लोग ऑनलाइन तकरीर सुन रहे होंगे, लेकिन बेअमल होंगे, कोई भी बाअमल नहीं होगा, कोई भी मतलब उनमें से बाअमल नहीं होगा, सब बेअमल होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें बाअमल बनाए, हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जानी थी, कुरान पाक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, उसी को हमने मतलब जो है शेल्फ पे रख दिया और सबसे ऊपर रख दिया है। यार इसको सबसे ऊपर रख दो, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ता, क्या समझे, सब कुछ जो है स्मार्टफोन में आ गया है। मुझे नहीं पता कि ये जायज़ है नाजायज़ है, और उसका क्या होगा जो किताब हमने फिजिकली तौर पे जो कंजुल ईमान है, और एक नहीं है कई कंजुल ईमान है, और तोहफे भी मिलते हैं, क्योंकि मजहबी घराने से ताल्लुक़ है तो लोग तोहफे में कुरान देते हैं। अब लाजिम बात है, अब किसी सिंगर घराने से ताल्लुक़ होगा तो लोग गिटार देंगे, ढोलक देंगे। अब मजहबी घराने से ताल्लुक़ होता है तो लोग रुमाल देते हैं, जानमाज देते हैं, टोपी देते हैं, कुरान पाक देते हैं, इस तरह के तोहफे लोग देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, और बाज़ दफ़ा मतलब जो है ना शर्म भी आती है, अपने आप पर भी शर्म आती है कि यार हम काश के मतलब जो है हम जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो इस्लाम है, अगर हम उस पर चलें तो यकीन माने दिन में बरकत हो जाएगी। सुबह होगी तो शाम नहीं हो पाएगी। यकीन माने पहले के लोगों में बरकत क्यों थी? अभी वो फिजिकली तौर पे हर शख्स तो कुरान उठाता था। अगर हम अपने पीछे बैकग्राउंड में चले जाएं, 1947 के वाक़यात अगर हम लें तो टीवी का ज़माना नहीं था, कुरान का ज़माना था, मोहब्बत का ज़माना था, प्यार का ज़माना था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और वो कामयाब सिस्टम था। बड़ी ये उनकी वजह से बरकत नहीं थी, ये हमारे हुजूर के मतलब जो है फरमान थे कि एक साथ खाना खाते थे। भले तुम बगैर सलातो सलाम पढ़ के आ जाओ, अम्मा खाना नहीं निकालती थी, इस सारे भाई तो आने, तो तू कैसे आ गया? गया था नहीं गया था नमाज पढ़ने। अब तहकीक हो रही है, घर में बैठे हुए, मटर पुलाव बना हुआ है, टमाटर की चटनी बनी हुई, हर चीज़ बनी, हम चिल्ला रहे हैं अम्मा खाना दो मुझे, और प्लेट भी नहीं देना मुझे, ट्रे भी निकाल दो। मतलब जो ट्रे नहीं होती, मैं अम्मा को इस तरह से बोल रहा हूँ कि अम्मा ट्रे में निकाल दे। कह रहे तू होका क्यों कर रहा है बेटा, तू सबको आने दे, देख बरकत होगी, सारे खाएंगे। फिर वो भाई आ रहे हैं, हाँ भाई नमाज किसने पढ़ाई थी, अकामत किसने की थी, इस तरह की पूछगछ होती थी। आज कौन पूछता है कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ने नहीं गया? किसी ने पूछा? बच्चे घर में थे, किसी ने बोला कि तुम नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? भाई मस्जिद गुलजार मदीना चले जाओ। तो ये हम भी तो वो माँ बाप बने जो पहले के माँ बाप थे यार। हम लोग स्कूल से आते थे, हमें धुर्रे पढ़ते थे, बिला वजह के पढ़ रहे हैं कि चलो जल्दी से बस सिपारे वाली तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारा बाप आता होगा, ये होगा वो होगा। मतलब हम लोग सिपारा पढ़ने जा रहे हैं फिजिकली तौर पे, मतलब जो है ना एक ही घर में 6-6 कुरान मतलब खुल रहे हैं। तो वो बरकत थी, उनके बच्चों में बरकत थी। देखो आज तक उनकी बरकत से हमें बरकत है, यकीन माने। समझ भी नहीं आता कि मतलब जो है इस बरकत को कैसे रोका जाए, मतलब जो है ना इस टू मच,
बरकत। तो ये होता है प्यार और खुलूस और एक साथ और जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज सगा भाई 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 आपस में दीवारें खींच ली, यकीन मानो बड़ी शर्म आती है। यानी कि वो औरतों को बोलूं कसूरवार, यार वो औरत को ब्लेम दे देते हैं, जैसे होती है ना कि यार इसकी औरत ही सही नहीं आई, ये बड़ी कुतिया है, ये बड़ी कमीनी है, इसने कुछ जादू कर दिया, इसने कुछ घोल के पिला दिया है। यार मैंने बोला कर घोल के भी पिला दिया है तो यार साइड में तुम लोगों को तो पर्सनल व्हाट्सअप कर सकता है ना। कोई भी मामला ऐसा सुनने में, अगर वो हमारे साथ कोई मामला होता है, अगर हम गिव अप हो जाते हैं तो साइड में पर्सनल व्हाट्सअप कर देते, ओए समझा करो हालात ऐसे हैं, समझ रहे हो। इस तरह करके मतलब कि आपस में कैसे मोहब्बत ख़त्म हो सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आती। अगर कुछ चीज़ आप अगर अपनी बीवी की वजह से कर रहा हो कि यार बीवी को भी राज़ी रखना है, रहना इसके साथ है, बच्चे इसने पालने हैं, सुबह इसने मुझे उठाना है, कपड़े इसने निकालना है, खाना इसने बनाना है, इससे मैं पंगा नहीं लूँ, तो अब उसकी कोई नाराज़गी है तो मतलब साइड में आप तो मतलब बताओ ना बाबा जी हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी नहीं है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नफ़रतें पैदा हो रही हैं, इसकी वजह यही है कि हमारा क़िबला जो है वो पैसा है। हमें नहीं परवाह कि हमारी अगले घंटे बाद मौत हो जाएगी लेकिन हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि हर वो चीज़ हासिल कर लें जिसका हमने टारगेट लिया हुआ। ऐसा नहीं है, हमें रुकना होगा और हमें सोचना होगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं। और बाकी अल्लाह ताला जो है आपका हमारा निगहबान। तूबा काशिफ ज्वाइन हुई थी, हमें पता भी नहीं लगा, आई और चली गई और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हो सकता है कि किसी के कोई एक बात तो शायद दिल में, ये जो बरकत वाली बात है, ये जो है हमारे साथ, ये हमारे वालिदैन की वजह से है। उन्होंने जब हम छोटे थे, यानी कि अहमद मूसा की एज के थे हम लोग, तो हमारे यहाँ खाना खिलाया जाता था और बहाना होता था आज 11वीं है, आज 17वीं है, आज 21वीं है। महीने में 3 दफ़ा लोगों को खाना खिलाया जाता था। एक मजदूर पेशा आदमी जिसके 12 बच्चे हों और उसके साथ उसका साला भी रहता हो, उसके भी 8 बच्चे हों और 2 कमरों का मकान हो, उसके बावजूद वो लंगर करता रहा। तो आज उसके यानी कि जो है ना जुम्मे के दिन उसके बच्चे उसके मज़ार पे खड़े होते हैं, साले सवाब कर रहे होते हैं कि अब ये जो चीज़ मिली और ये बाई बर्थ मतलब जो है अंदर आई और इसमें बरकत हुई। तो बरकत खिलाने में है, बरकत बांटने में है, बरकत यूनिटी में है। अब ये बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उधर उधर भाग रहे हैं। अरे यार तुम्हारे यहाँ कोई मसले मसाइल ने तो यार खुद न्याज दे लो, खुद खा लो। मतलब इस तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को साइंटिस्ट बनाने के लिए तैयार है, बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है, बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए तैयार है। फिज़िकली कुरान उठाना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं फिज़िकली तौर पे जो है कुरान उठाऊँ। और ये एप्लीकेशन मगर जो आ गई है इसने तो और मतलब जो है ना बेबरकती जो है वो ख़त्म करने के लिए, टाइम के अंदर जो है ना इसको बरकत करने के लिए अब मैंने आप लोगों को अपना कीमती टाइम दिया कि ये भी एक जिम्मेदारी है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें 365 जो है ना ऐरे गैरे नत्तू गैरे भी देख रहे होंगे जो कि पता नहीं किस कंडीशन में होंगे, क्या होंगे। लेकिन ये जो आवाज़ होती है ना, ये जो हमारे लम्स हिल रहे हैं और अल्फाज निकल रहे हैं, ये कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। व्हाट्सएप पे तो ऑल डिलीट का ऑप्शन है कि आप सबको डिलीट कर दें, आप मतलब रिफ्रेश कर दें, पूरा मोबाइल हो जाएगा। लेकिन जो मुंह से निकल गई ना, लल्लो चल गई, ये मतलब नहीं। साइंस इसमें तहकीक कर रही है कि ये आवाज़ें हैं। अभी आप पूरी दुनिया में सुन रहे हैं ना कोई तार है, ना कोई कनेक्शन है, मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, आप लोग उसको सीरियसली सुन रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये गवाह हैं। और जब आप कब्र में जाएंगे तो आपको ये बात दोहराई जाएगी कि जुम्मे के दिन था, एक बंदा गाड़ी रोक के बोल रहा था कि अल्लाह देख रहा है और तुम्हें पते की बात समझा रहा था। उस वक्त भी तुम नहीं माने, मतलब तुम्हें चांस था कि तुम शायद कि तौबा कर लो, शायद कि तुम फिजिकली कुरान उठा लो, और तुम वही मतलब परेशानी में रहे, चड्डी बनियान के पीछे रहे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और जुम्मे की कदर को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।
और मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फलाना करें। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल को उस तरह से चला सकूं जैसा कि यूट्यूब चैनल की डिमांड है कि उसमें खाने पकाओ और उसमें मतलब जो है ना, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फलां 2-2.5 घंटे के अंदर एक वीडियो जो है वो बन के सेटअप हो के और उसका थंबनेल बनाओ, उसको ऐसा करके नहीं। बहुत सीधी सीधी वीडियो बनी, आप लोगों से बात हुई, डाल दी। बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह के महबूब जाने। हमारा मकसद खाली यही है कि आपको मतलब जो है ना चिल करना। चिल इसको कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ, आप सुकून से हो जाओ, आप परेशान ना हो। बिजली का बिल तो आपके सर पे खड़ा हुआ है। दिल तो चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान के अवाम को बोलूँ कि सारे मीटर उठाओ, तोड़ दो, दिख ही जाएगी। मतलब मीटर ही 2 नंबर लगते हैं। यकीन मानो, गरीब बेचारा बिल दे दे के परेशान है कि वो बेचारा क्या पढ़ेगा कुरान, क्या उसका दिल लगेगा नमाज में। तो मैं यही कहूँगा कि यार अब ये सारी बल्लियाँ तो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो शुरू में बात हुई है कि ये वो उम्मत है कि ये सारी उम्मतों का निचोड़ है, कि इसके अंदर आप देखते नहीं हो कि अभी हम लोगों ने किसी को कूटा है, सुताई लगाई है, उससे बड़ी फिल्म खड़ी हो जाती है। अभी उसको सूत रहे होते हैं, उससे बड़ी फिल्म खड़ी हो जाती है। तो ये वो वक्त है कि लोग इस्लाह भी नहीं होगी। अब ये तो अल्लाह जाने कि हम आटे में नमक के बराबर है भी कि नहीं, हमारे अंदर कोई दीन है भी कि नहीं। बस इतना याद रखो कि अपनी असल जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज रखो। 800 साल पहले भी हमारी असल ख्वाजा गरीब नवाज थी, आज सन 2020 आज भी हमारी असल ख्वाजा गरीब नवाज है। तो अपनी असल में रहो, सलात व सलाम पढ़ो। यकीन मानो मैं हाथों से काम कर रहा था, ज़बान मेरी दुरूद शरीफ पढ़ रहा, दुरूद शरीफ चल रहा था। अच्छा, दुरूद शरीफ की बरकत से ये होता है कि आपकी आंखें जो है ना वो जना करती हैं, आंखें जो हैं वो गुनाह करती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से वो आती हैं तो उनके कानों में म्यूज़िक लगा हुआ होता है और बिल्कुल उनके ऊपर कपड़ा नहीं होता। क्या आलम होता होगा पाकिस्तानी मर्द का। इनका तो नहीं पता ये मर्द है भी कि नहीं, वल्लाह आलम भी सवाल कि ये लोग साले मर्द है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन वो दुरूद शरीफ मतलब ऐसे मतलब होता है कि यार मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ तो मैं इस गन से अपनी निगाह को नीचे रखूँ। यानी कि दुरूद आपको ज़रूर, वो तो चलो दे रहा है, मतलब यहाँ भी वो प्रोटेक्शन कर रहा है। एक मगरिब जगह खड़े हुए हो आप, एक गंदी जगह खड़े हुए हो आप, मार्केट में खड़े हुए हो, हर किस्म की औरत आ रही है, तवाइफ भी आ रही है, घरेलू औरत भी आ रही है, हर किस्म की औरत आ रही है। और आप उस वक्त दुरूद पढ़ रहे होगे तो आप ऑटोमेटिक आपकी निगाह जो है वो नीची हो जाएगी। आप बोलोगे बाबा मैं सेफ हूँ, वरना तो आपके साथ ये गुनाह का जना तो हो गया ना। मतलब आप पूरा मतलब काम उतार दोगे एक ही नज़र में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बस अल्लाह ताला जो है दुरूद को अपनाएं, दुरूद ज़्यादा पढ़ें, दुरूद की कसरत करें। मेरे हाथ चल रहे थे लेकिन मैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दुरूद अपना ज़बान से जारी था। अब वो 313 है या 3013 है, वल्लाह आलम भी सवाब। और सेल फ़ोन का भी ये होता है कि आप ये ना समझे कि यार सफदर भाई के हाथ में सेल फ़ोन रहता होगा, ये यही काम कर रहे होते हैं। बस सेल फ़ोन इतना ही है जितना आपसे गुफ्तगू। अभी हैंग अप कर दिया और फिर बेगम ने छीन लिया, घर जाऊंगा ये छीन जाएगा सेल फ़ोन। फिर कई घंटे बाद मेरे पास आएगा, फिर मैं व्हाट्सअप वगैरह चेक करूंगा। जिसका कोई व्हाट्सअप होगा, कोई अगर डाउनलोड करनी हुई यूट्यूब चैनल पे सफदर रियाज MD पे तो डाउनलोड होगी, अदरवाइज तो बस घर के सारे काम होते हैं। या कोई ऐसी चीज़ मैं देख रहा होता हूँ, कल जैसे बच्चों ने कुरान कैंप लगाया हुआ था, कुरान पढ़ रहे थे वो लोग, तो लोगों के तो सर से गुजर गई होगी कि क्या है क्या ये। तो बच्चे जो है ना इसी तरह से यहाँ पे खेल भी रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, उनकी क्लास भी हो रही है, एक टेंट भी लगा हुआ है, उनके टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। और वो तोता जो है वो 5 किलो का तोता है। वो वीडियो में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक छोटा सा तोता गुजर रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसको भी कितनी अकल दी हुई है कि वो बच्चों को नहीं काटता। वरना ये ऐसे तोते होते हैं, ये बड़े से बड़े लोहे को चबा के ऐसे फेंक दिया। अल्लाह ताला ने पता नहीं इनकी चोंच में क्या रखा है। दुआओं में याद रखें। अहमद मूसा की अम्मी खड़ी हुई दरवाजे पे शायद। सल्लू अलल हबीब। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह, आज तो मज़ा आ गया यकीन माने बराह रास्त करने का। बगैर कमेंट के आप बराह रास्त करें, आपके चारों तबाग रोशन हो जाएंगे। यकीन माने कि आपने किया क्या है। इसको कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर जो है इस्लाम है। आटे में आटा नहीं होता, आटे में नमक ज़्यादा कर दें तो ख़राब हो जाएगी रोटी, किसी काम की नहीं रहेगी।
और ये एक बड़ी बल्ली आ गई है, ट्रैश लेके नहीं जा रहा है, इन्होंने बैट फेंका है। अहमद मूसा की अम्मी ने सोफ़ा बैट, अब ये मुझे ही फेंकना पड़ेगा लग रहा है। कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार हमेशा नक्श रहे रू यार आँखों में। अरे भैया चाबी कहाँ रख दी? देख रहे हैं सेल्फ स्टार्ट है ये गाड़ी। कुछ मेरे गिरदार आँखों में हमेशा नाच रहे रू यार आँखों में। सागर मेरे, इसको फेंकने के लिए भी जो है ना, ये पिछले एक हफ्ते से पड़ा हुआ है ये सोफ़ा बैग। कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना वलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। माशाल्लाह तुबा काशी का कमेंट आ गया। अब ये तुम्हें रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। सारी उम्मतों का निचोड़ नाम होना चाहिए इसका। व्हाट यू से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नज़र आ रहा हूँ। तुबा काशिफ भी सलाम कर रही है, उनको भी करो। अस्सलाम करो पहले। नहीं पूरा गुड्डो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो मैं आपको जरा दिखा लूं। मैंने कहा ये होटल मेरा घर ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये होटल है, मेरा घर ऊपर। आइए। रोडल से बोला मामा का ऊपर है नीचे? हाँ ये मेरा घर। देखिए मेरा अभी क्लास खत्म हुआ। ये होटल है, ये मेरे घर है। ओह इस्लामिक टेंट। Baba, there's the entrance. Oh, you have lights? Yeah, I have light. And Musa also added a fan. बंद कर रहा हूँ एक सेकेंड। फैन आल्सो? And I got some food. You have a food? I don't know what's that. I like. तू बकाशी बोल रही है मूसा मेरा बच्चा माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बोलो गुड्डो। गुड्डो जज़ाकल्लाह बोलो गुड्डो। जज़ाकल्लाह। गुड्डो इधर देखो। Five, 4, 3, 2, 1. ठीक है पोटी दी। Musa fart. Musa fart.
या नाश्ता बना दिया?